सबसे जलाली है जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का। सूली पर लटका जो लिखा, बारह का मुरादी सजा, सूली पर लटका जो लिखा, बारह का मुरादी सजा, गया सलीब से जन्नत में, गया सलीब से जन्नत में, ऐसा जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, सबसे जलाली है जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का, मुझे बस चाहिए जलाल यीशु का। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिन समा, आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिन समा, आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिन समा, आत्मा मंदिरता, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिल समा, आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिल समा, आत्मा मंदिरता, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिन समान, आत्मा मंदिरता, बेटी तुझसे दिन समान, आत्मा मंदिरता, पापी बचते हैं, मुर्दे जीते हैं, पापी बचते हैं, मुर्दे जीते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी बचते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जीते हैं। मतलब द अपर पार्ट ऑफ द वर्स कि जो इस वचन का ऊपर का हिस्सा
कैसा है, it was also said by the Lord. वो भी परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। But लेकिन now God is saying something यहाँ पर परमेश्वर यहाँ कुछ कह रहे हैं which is so important जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, that God said it that I am saying it. और परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God reminded us once again एक बार फिर से परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं who is talking. कि कौन बात कर रहा है। Here is written, यहाँ ऐसा लिखा है, and the Lord of the army says so, तो यह सेनाओं का यहोवा यह कहता है by doing that test me. कि ऐसा करके मुझे परखो। Hallelujah. हालेलुया। God wants us to test Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका टेस्ट करें, उनकी परीक्षा करें। But लेकिन a question raises here. यहाँ पर एक सवाल उठता है। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता है in Matthew chapter 4 मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 वचन में that it is written, do not test the Lord your God. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। You can read it at home. आप उसे घर पे पढ़ सकते हैं। If God says, यदि परमेश्वर कह रहे हैं do not test me, कि मेरी परीक्षा ना लेना, but here God says that test me. लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे परखो। Why? क्यों? Which one should we obey? हमें कौन सा वचन पालन करना चाहिए? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there are two types of tests. 2 तरह की परीक्षा होती है। For example, उदाहरण के तौर पर there is an apple. यहाँ एक सेब है। How will you test the apple? आप इस सेब को कैसे टेस्ट करोगे? You can take it to the lab. आप उसे लैब लेके जाओगे, You cut some parts. उसमें कुछ काट दो, कुछ हिस्सा काटोगे You see under the microscope. और उसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे। You do many type of tests वहाँ पे तो आप अलग अलग तरीके की उसकी परीक्षण करोगे to find out if it is an apple or not. ये देखने के लिए कि ये एप्पल है या नहीं है। These are type of tests done by scientists. ये जो टेस्ट है ये वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। This is second type of test. लेकिन एक दूसरे तरीके का टेस्ट है। You take the apple, आप सेब लेंगे, you eat apple, आप उसको खाएंगे and you will see if it is sweet or not. और आप कह सकते हैं कि ये मीठा है या नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. This is the second type of test. ये है दूसरी तरह की परीक्षा। Many times कई बार we test Lord हम परमेश्वर को टेस्ट करते हैं if He is really God or not. कि क्या वो सच में परमेश्वर है या नहीं। If you really are God, यदि आप सच में परमेश्वर हैं, then give me these blessings. तो मुझे यह आशीष दे दीजिए। I am drinking the poison. मैं जहर पी रहा हूँ। If you are God, then save me. यदि आप परमेश्वर हैं तो मुझे बचा लीजिए। Okay, guys. ठीक है, मर जा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we shouldn't test the Lord if it is really God or not. हमें परमेश्वर की परीक्षा ऐसे नहीं लेनी चाहिए कि वो सच में परमेश्वर है या नहीं है। We should do the second type of test. हमें दूसरी तरह का टेस्ट लेना चाहिए। When you eat the apple, जब आप सेब खाते हैं you find it how sweet is the apple. तो आपको पता चलता है कि वो कितना मीठा है। हम लोग क्यों संसार में भागते हैं? आनंद के लिए। हम लोग क्यों संसार में भागते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, हमारा जीवन, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे माँ बाप का। एक बेटा एक बेटी इसलिए मेहनत करता है कि जो दुख उसके माता पिता ने देखे हैं उस दुख को वो दूर कर दे। एक पापा सोचते हैं, एक मम्मी सोचती है कि हमारा जीवन, हमारा बचपन जैसा बीता है कष्टों में, हमारे बच्चों का जीवन वैसा ना बीते, और इसके लिए वो मेहनत करते हैं, भागते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, और शैतान एक सही जगह पर उन्हें आने नहीं देता। वो दिमाग को भटका करके रखता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ा सीधा सीधा और बड़ा साफ साफ कहता है कि क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, तो मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तेरे समझ में नहीं आती है। मैं बताऊंगा कि तू सफल कैसे होगा, मैं बताऊंगा कि तेरे सपने पूरे कैसे होंगे, मैं बताऊंगा कि जो चीज तू चाहता है या चाहती है वहां तक तू कैसे पहुंचेगा, मैं बताऊंगा। और जो परमेश्वर के वचन की तरफ हमारा फोकस नहीं होता, हमारा ध्यान नहीं जाता, हम संसार में भागते रहते हैं। उसने वो किया इसलिए मैं भी वो करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस आनंद के लिए आप भाग रहे हो वो कहाँ है? वो
परमेश्वर की नजदीकी में है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस सुख के लिए आप भाग रहे हो, वो दौड़ रहे हो, वो कहाँ है? लिखा है परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वहां लॉकडाउन नहीं लगता। किसी के पास बड़ी लाखों की नौकरी हुआ करती थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया। किसी के बैंक में बड़ा बैलेंस हुआ करता था और उसे लगता था कि मेरा सुख तो मेरे बैंक में जमा है, जरा सी प्रॉब्लम होगी मैं भाग करके जाऊंगा, पैसा निकालूंगा और मैं फिर से सुख सुविधाओं में आ जाऊंगा। नोटबंदी हुई, लाइन में लगे लगे लोग मर करके चले गए, लेकिन उनका सुख उनके पास नहीं आया। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, ऐसे भी लोग थे जिनके घर में एक रुपया भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करते चले गए, परमेश्वर की नजदीकी में चले गए और परमेश्वर के दाहिने हाथ से में रखे हुए सुख का वो आनंद करते चले गए और वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले गए। लॉकडाउन में बहुत लोग खत्म हो गए, बहुत लोग निराश हो गए, बहुत लोग करोड़ से रोड़पति हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरों की भी हेल्प करी और वो लोग बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि तुम्हारे जो भी सपने हैं, तुम्हारा जो भी आप करना चाहते हो सब कुछ करो, लेकिन वो उसका सोर्स कौन है, वो आता कहाँ से है, वो मिलेगा कहाँ से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये आपका अंगीकार होना चाहिए, ये वचन आपकी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पर चलूं, लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा। मेरे जीवन में आनंद की कमी है, मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थितियाँ मेरे दिमाग में इतनी टेंशन डाल देती है कि मैं खुश रह नहीं पाता, खुश रह नहीं पाती। लेकिन तेरे नजदीकी में मैं इसलिए आई हूँ प्रभु, इसलिए आया हूँ प्रभु कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 21 वचन थोड़ा सा। यूहन्ना 6:21। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जहाँ पहुंची जहाँ वह जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये बेटा महान परमेश्वर उस वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें बोलने वाला हमारा मुद्दा है शुरू हो यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ वह जाते थे। हाँ, 20 वचन और ऊपर से एक वचन और। हाँ, सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो चेले क्या हुआ? यीशु ने कहा तुम जाओ, मैं बात जाऊंगा। अब वो खेते खेते निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और वो डर गए। आगे परंतु उसने उनसे कहा हाँ, कि मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने कहा मैं हूँ, डरो मत। आगे सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। अब देखिए यीशु ने कह दिया है हर किसी से डरो मत। दुष्ट आत्मा है, कोई बात नहीं, डरो मत। फ्यूचर इनसिक्योर लग रहा है, कोई बात नहीं, डरो मत, है ना? कोई काम नहीं दिख रहा है, हालात ऐसे हैं, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, परमेश्वर कहता डरो मत। एक बार ये समस्या आ भी गई है, परमेश्वर कहता डरो मत। मालिक सुन नहीं रहा है, यहाँ से काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर कहता डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान क्या बोलता है? कल क्या होगा? डरो। अगर तूने जुगाड़ नहीं किया तो क्या होगा? डरो। है? अगर उसकी बात नहीं मानी, वहां से वैसे नहीं किया तो कौन खाने को देगा? क्या? डरो। शैतान क्या बोलता है? यीशु ने क्या बोला? डरो मत। हालात विपरीत हैं, हवा चल रही है, नाव डगमगा रही है, और मेरा वर्ड क्या है? डरो मत, डोंट फियर, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। आगे सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। सो वह उसे वो नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अब यीशु तो प्रचार करता है डरो मत, यीशु तो कहता है द्वार मैं हूं। अब
चेले यीशु तो पानी पर चलकर नाव पर झील में पार हो ही जाएगा, वो इम्पोर्टेंट यीशु प्रॉब्लम यीशु पर कुछ भी नहीं है। वो सृष्टि करता है, पानी जानता है, उसकी औकात नहीं है कि वो डुबो दे। लेकिन क्या लिखा है, वो उसे नाव पर चढ़ाने के लिए। अब इम्पोर्टेंट ये इस प्रॉब्लम यीशु की नहीं है। चेलों ने क्या देखा कि यीशु पानी पर चलकर झील पर चलकर, तो यीशु तो चला ही जाएगा झील पर। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए कि वो उसे नाव पर चढ़ाने के लिए। तो क्या हम तैयार हैं अपने जीवन की नाव में उसे रखने के लिए? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु जी हाँ हमारे जीवन में तू आ जा? हमारा तो दिमाग काम करता है, ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है ऐसे को मैं वैसे करके मैं तेरे तेजी के पैसे कर दूंगा। हालेलुया। ये हमारा दिमाग है। फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर सेक्चुअली सुनो, सेक्चुअली है ना, इसे करना मिल गया, मैं 1 घंटे से मुर्गी निकली, फिर बहुत सारे अंडे खरीदूंगा, फिर बहुत सारे अंडे करके ये करूंगा, फिर अचार को अंडा क्या होता है? हालेलुया। तो लिखा, लेकिन ये लोग यीशु को नाव पर चढ़ाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। हालेलुया। ये लोगों ने अपने जीवन की नाव में यीशु को चढ़ा लिया। फिर क्या वो पढ़े 21 वचन। हाँ, और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा, तुरंत वो नाव वहां चली गई। तुरंत वो खेते खेते नाव उसके नदी के बीच में थे, लेकिन तुरंत लिखा, चलते चलाते चलाते नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, तुरंत वो वहां चली गई जहां हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते तो हम तुरंत वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। जब हम आइडिया लगाते तो वो फेल हो जाता है, जब दिमाग चलते हैं तो वो फेल हो जाता है, जब अपनी टेक्निक लगाते हैं तो फेल हो जाता है, जब हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं तो फेल हो जाता है, जब हम चाचा की सुन के करते हैं तो फेल हो सकता है, हम पत्नी का बात फेल हो सकता है, पति का बात फेल हो सकता है, बच्चों का बात फेल हो सकता है, माँ बाप का बात फेल हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे नाव में आता है तो लिखा तुरंत वहां पहुंच जाता है। हालेलुया।